यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ओके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट क्लास में जंती हम इजीली एक्सप्लेन करथिले बुझिथिले यूक्लिड डिवीजन लेमा आज मध्ये हम इजीली बुझबा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोन एटा भी हम नुवा नुह मैं आगु पढि पढि आछे सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स दुईटी नंबर एचसीएफ फाइंड करिया पय हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को व्यवहार करू ठीक अछि सो लेट्स चलो बुझिया प्रथम रे व्हाट इज एल्गोरिथम एल्गोरिथम रो मीनिंग कोन Algorithm means a step-by-step process used to solve a problem. जेकोनसी गोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई व्हाट एवर प्रॉब्लम में भी जेकोनसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिया पई हम जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करू दैट इज एल्गोरिथम जेमि सपोज गोटे इजी एग्जांपल टा नाम बुझि परिबा सपोज हमहु टी करिया अछि टी तो समस्त पसंद थिबो सपोज टी हमहु बनाइबार अछि वी हैव टू प्रिपेयर टी देन व्हाट हैव टू डू फर्स्ट रे हम गैस ऑन करिवा फर्स्ट स्टेप रे सेकंड स्टेप रे कोन करिवा पानी ढालिबा सॉरी सस्पेंड रे पानी बसाइबा तापर कोन करिवा चीनी देबा तापर नेक्स्ट फोर्थ स्टेप रे चा देबा तापर ताकू छानिबा तापर हमें सर्व करिवा ठीक अछि तो ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमें कले तो गोटे चा बनाया पई मध्ये हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करू जदि से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे किछि एपट सपोर्ट हो जाए ताले हमर चाडा पर बेकार हियो सो एल्गोरिथम शुड बी करेक्ट टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम करेक्टली सो एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम राइट बुझल एल्गोरिथम कोन चलो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कोन बुझबा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टा को देखिया पई आमे प्रथम रे गोटे एग्जांपल नै जबा लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू मोर एग्जांपल नै जाउची देखिबो त निजे ही इजीली लिखि परिबो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ठीक अछि तो एग्जांपल नै जाउची सपोज इन द क्वेश्चन देखिबो बट द क्वेश्चन बी फाइंड द HCF of 135 and 225 using Euclid's division algorithm. Solution. कौन करेगा डिवीजन सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेगी एचसीएफ फाइंड करिया पई हमर रिक्विजिट नॉलेज होची डिवीजन जानिथबा दरकार डिवीजन तो समस्त जानिथिबो तका समस्त ए प्रॉब्लम सॉल्व करि परबो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टाइम कोन करबा डिवाइड करबा का को डिवाइड करबा स्टेप 1 ए दिटा भितरु हु इज ग्रेटर सो 225 is greater than 135 will divide 225 by 135 the greater number will be divided by the smaller number right so 135 into 1 equal to 135 it is 0 90 right so it now this division this first step division will be written in the form of a is equal to bq plus r equal division lemma form हम तो लिखिया मन अछि a is equal to bq plus r what is a 225 is equal to b 135 what is q 1 what is r 90 ठीक अछि क्लियर बुझियो तो स्टेप 2 बस स्टेप 2 रे कोन करबा ना पुणी उते डिवाइड स्टेप 2 रे हम देखिबा जे यार रिमाइंडर 0 अछि की जब if the remainder is 0 then the divisor of this step will be your HCF it remainder 0 अछि देखिबा remainder what is the remainder here 90 so remainder not equal to 0 if the remainder not equal to 0 तार हम कोन करबा फर्स्ट स्टेप रे जोटा रिमाइंडर बाहर थिबो सी हे जो डिवाइजर और फर्स्ट स्टेप रे जोटा हमर डिवाइजर थिबो दैट विल बी योर डिविडेंड सो हम कोन करबा the divisor taku यार remainder so divide करिबा so 135 now divided by 90 how much answer 1 quotient is 1 90 it is 45 right so then एरा को मध्ये हमें a equal to bq plus r फॉर्म रे लिखिबा ठीक अछि राइट डाउन 135 is equal to 90 into 1 plus 45 right so step 3 similarly same steps कौन रिमाइंडर केते होला देखिबा if remainder is 0 then divisor will be your HCF but remainder not equal to 0 because remainder is 45
सो हम कोन करिया अगेन द स्टेप विल बी रिपीटेड या रिमाइंडर डिवाइजर हे जिवो ए स्टेप रो डिवाइजर टा डिविडेंड हे जिवो सो इट इज 90 45 into 2 equal to 90 0 so remain not equal to 0 let's write it now from a equal to bq plus r so 90 is equal to 45 into 2 plus 0 okay step 4 एबे चेक करो स्टेप 3 रे हमें जो डिवीजन करले इज द रिमाइंडर इज 0 यस द रिमाइंडर इज 0 रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 मैं आगे कहि छी if the remainder equal to 0 then the divisor of the corresponding step will be your HCF so HCF is equal to 45 is the answer you know it is very simple so এই एग्जांपल मैं आगे तुम बते देली जा पर तुम निजे ही बर्तन एल्गोरिथम लिखि परबो लेट्स राइट द कॉमन एल्गोरिथम Euclid division algorithm to find the HCF. Step 1. Step 1 कौन कले? We have to find suppose we have to find the HCF of AB. HCF of AB. So step 1 A is greater than B. So A is equal to BQ plus R. हमें A को B रे divide कले. ठीक अछि? What is step 2? Step 2 will check whether r equal to 0 or not. Here two parts will be there. If r equal to 0, then which is the HCF? If r equal to 0, HCF will be B. And if r is not equal to 0, जदि r टा 0 होबो नाही ताले कोन हो बोली कहली then your remainder will be converted to divisor and your dividend will be converted to your remainder will be converted to divisor and divisor will be converted to dividend and repeat step 1 बुझला क्लियर आउथर कहि दुची कोन लिखले हम एल्गोरिथम टाको if a is greater than हम a and b रो HCF फाइंड करियर अछि so a is greater than b then we will divide a by b so what will find a is equal to bq plus r in this first step in this Euclid division lemma form हमने लिखिले a equal to bq plus r form में लिखिले if the remainder is 0 here first division में जब remainder टा 0 होला then your HCF will be b okay if remainder is not equal to 0 then your remainder will be your divisor and divisor will be your dividend पुणी से डिवीजन आउथरे करिवो सेकंड स्टेप रे जिन हम सेकंड स्टेप रे डिवीजन करे तापरे स्टेप 1 रिपीट हो पुणी चेक करिवो नेक्स्ट स्टेप चेक करिवो रिमाइंडर 0 कि नहीं जदि 0 हेतिबो तो डिवीजर विल बी द कॉरेस्पोंडिंग डिवीजर विल बी योर HCF जदि 0 हे नथिबो अगेन रिपीट ओके सो एई एल्गोरिथम स्टेप चलिबो हम HCF फाइंड करिया पाए ठीक अछि सो इट इज द प्रोसेस टू फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मत लागु समस्त बुझि परथिबो तो चला हम आ गुड एग्जांपल करनवा जा फल रे हम क्लियरली बुझि परबा ठीक अछि तो बुक रो एग्जांपल नंबर 1 find 4052 let's do answer step 1 रे कोन कहितली which one is greater 12576 is greater than 4052 okay no problem then we'll divide 12576 by 4052 so 12576 divided by 4052 okay so here 3 6 15 12 0 2 4 4 to 0 so let's write in the form of a equal to bq plus r 12576 is equal to 4052 into 3 plus 4 to 0 this is step 1 come to step 2 now step 2 what you have to do you have to check whether the remainder equal to 0 or not you see the remainder equal to remainder is 420 that is not equal to 0
If remainder is not equal to 0, then the remainder of this step will be divisor and this will be your dividend. So 4052. Let's divide 4052 into 9 is equal to 0. 272. Okay, so remainder not equal to, let's write it in the form equal to PQ plus R again. 4052 is equal to 420 into 9 plus 272, right? Come to step 3. In the step 2, again remainder is not equal to 0. What is the remainder? 272 not equal to 0. If remainder is not equal to 0, then again what we have to do? Again that the remainder of this step will be your divisor, this will be your dividend. So 420, again divide 272 into 1 equal to 272, 8. It is 4, 1. So 148. So again in the form of A equal to BQ plus R, 420 is equal to 272 into 1 plus 148, right? Come to step 3. Step 4. Again remainder is 148 not equal to 0. So remainder is not equal to 0. So again the division continues. This 272 is your dividend again. So 148 into 1 equal to 148. It is 4, 2, 1, 124. So let's write in the form A equal to BQ plus R again. 272 is equal to 148 into 1 plus 124, right? Step 5 then. Again you see here the remainder is not equal to 0. This will continue until we don't get the remainder is 0. Okay, so remainder not equal to 0 means again division. 148, 124 into 1 equal to 124. So the remainder equal to 24, right? So 140 A equal to BQ plus R form. 124 into 1 plus 24. Come to step 6. Again remainder is 24 not equal to 0. Again continues. Very interesting. Not equal to 0. So again continues. 124. 24 into 5 equal to 120. The remainder is 4. So let's write in the form of A equal to BQ plus R again. 124 is equal to 24 into 5 plus 4. Come to step 7. Again you see remainder is 4 not equal to 0. So again continues. Dividend will be 24. 4 into 6 equal to 24. Remainder at last it comes 0. Right? So again A equal to BQ plus R. 24 is equal to 4 into 6 plus 0. At last in step 8, remainder is equal to 0. So HCF is equal to 4. That's the answer. Okay? Is it clear? So now next part of the section, the application of HCF. It is also a matter of class 6, but let's study it. It is also a matter of class 6, but 2 or 3 mark question are frequently asked. 2-3 mark question प्राय सब वर्ष तमे पाई जबो ए एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ कि या पर हम जो पढिया एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम या पर 2 कि 3 मार्क क्वेश्चन प्राय प्रति वर्ष आसी. सो लेट्स ट्राई वन प्रॉब्लम. मन रख जदि एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ पछरे ताले क्वेश्चन भितर हम एई भलिया टर्म देखियो पाइबा. इट इज अ साइन फॉर द आंसर टू बी एचसीएफ. ठीक अछि. मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट ए सब टर्म हम खोजिबा क्वेश्चन भितर जदि एई भलिया टर्म हम पाइबा देन हम प्रोबेबली जानि परबा सेठी हम एचसीएफ हो. किंतु हम क्वेश्चन को बुझियो चेष्टा करिया हम काहे एचसीएफ फाइंड करबा क्वेश्चन रे. चलो इट इज आल्सो अ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. Okay, an army contingent of 616 members is to march behind a army band. So number of army members, let's write the what given in the question. Army members equal to 616 and number of band of army members is 32. Number of band members
बैंड मेंबर्स मींस जो माने आर्मी जेतले मार्च करथांदे आगे जो बैंड बजौथांदे ताको कहा जाय बैंड मेंबर्स सो बैंड मेंबर अछन 32 आर्मी मेंबर अछन 616 क्वेश्चन कोन द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स से माने सेम नंबर ऑफ कॉलम रे जिवे माने जतिटा आर्मी मेंबर अनकर कॉलम हबो सेतिकिटा ही बैंड मेंबर अनकर कॉलम हबो आमे भी देखि जे एबुला आगरे आर्मी बैंड वाला माने चलथांदी पछरे आर्मी मेंबर माने चलथांदी माने जतिकिटा आर्मी बैंड रो कॉलम हबो सेतिकिटा आर्मी मेंबर मानक मध्य कॉलम हबो ता माने कोन नंबर ऑफ कॉलम जोटा हमें फाइंड करिबा दैट नंबर ऑफ कॉलम मस्ट डिवाइड 616 आल्सो 32 काहे कि जदि 616 को से डिवाइड न करे ताले ठीक रे एतिया कॉलम रे छिडा ही परिबे कि परफेक्टली एतिका कॉलम रे छिडा हा पई हेले जेतिका कॉलम फाइंड करिबा सेतिका कॉलम रे छिडा हा को हेले सेही नंबर ऑफ कॉलम दा 16 को डिवाइड करिवो ठीक सेमति 32 को डिवाइड करिवो ता माने हमको एमिति एक नंबर फाइंड करिवार अछि जो नंबर ऑफ कॉलम पई जोटा 16 को मध्य डिवाइड करिवो आ 32 को मध्य डिवाइड करिवो ठीक अछि आ कोन कंडीशन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन व्हिच दे कैन मार्च आ कोन कहितली ए भला वर्ड हम खोजी पाइबार बडा क्वेश्चन भीतर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम ता माने कोन ता माने सेही नंबरटा ए दि जन डिवाइड करथुबो म आगर कहिछि को नंबर दुई जन डिवाइड करिवो जो नंबर दुई जन को डिवाइड करिवो दैट इज कॉमन फैक्टर आ मैक्सिमम मींस हाईएस्ट सो हम एठी हाईएस्ट कॉमन नंबर फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करबा सो लेट्स राइट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरी सिंपल columns in which they can march equal to HCF of 616 and 32 right let's find the HCF of 16 and 32 any method you can adopt and जेहेतु मु तुमको इस सेक्शन रे पढी छी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सही मेथड मु कर दूची स्टेप 1 616 is greater than 32 देखो रिवीजन ही जो तमरो 616 divided by 32 केते जीवो 32 into 1 equal to 32 it is 9 it is 296 296 means it is 9 288 so 8 remainder is 8 so let's write in the form a equal to b cube plus r 616 equal to 32 into 9 plus 8 here you see the remainder is not equal to 0 so let's go to step 2 let's write remainder is not equal to 0 if remainder is not equal to 0 what we have to do again we have to do another division by making this as dividend so 32 will be the dividend 8 into 4 equal to 32 remainder is 0 so in the form a equal to b cube plus r we have to write 32 equal to 8 into 4 plus 0 step 3 now step 3 you see remainder equal to 0 if remainder equal to 0 then HCF is equal to 8 so maximum number of columns in which they can march is 8 this is the answer okay very simple question and very important from exam point of view okay ए भले चला मैं आ गुटे प्रॉब्लम करे तो तुम बहिर अछि काजू let's do another similar type of problem from your book example number 4 of your book probably a sweet seller has 420 काजू बर्फीज so let's write number of काजू बर्फीज जहां देई छी तक हम लिखि देबा काजू बर्फीज is equal to how much 42 and number of बादाम बर्फीज number of badam burfis equal to how much 130 so what is the question she wants to stock them in such a way that each stock has the same number एमिति भाबरे से स्टॉक करिवो जे प्रति स्टॉक रे सेम नंबर ऑफ काजू बर्फीज आ सेम नंबर ऑफ बादाम बर्फीज रहबो ठीक अछि एंड द टेक ऑफ लिस्ट एरिया दैट एटी बुझार अछि लिस्ट एरिया दला माने मिनिमम दला लिस्ट एरिया रो अर्थ लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे रो अर्थ होची
जदि ट्रे रे से लिस्ट रे नबो ता माने गोटे ट्रे रे मैक्सिमम नंबर ऑफ अथि रहि परिबो सो एठी जदियो लिस्ट देछि किंतु सारा दर्शाउछि काड को मैक्सिमम को ठीक अछि of the tray what is the number that can be placed in each stock ता माने प्रति ट्रे रे काजू बर्फी सो नंबर ऑफ स्टॉक जो रहिला से नंबर ऑफ स्टॉक ता कोन हबो काजू बर्फी और बादाम बर्फी उभय को डिवाइड करबा दरकार सो दैट विल बी कॉमन फैक्टर एंड आल्सो द मैक्सिमम सो अगेन वी हैव टू फाइंड इट number that can be placed in each stock is equal to HCF of 420 and 130. Let's do the HCF by Euclid division algorithm. Step 1, 420 divided by 130, 390, 3. So 420 is greater than 130. So 420 is equal to 130 into 3 plus 30. Step 2. Remainder is not equal to 0. You see here, remainder not equal to 0, 30. So again division 130, 30 into 4 equal to 120. Remainder is 10. Again you have to write in the form A equal to BQ plus R. 130 is equal to 30 into 4 plus 10. Then step 3. Again division. Remainder is not equal to 0. So 3, 30, 0. So in that step, remainder is not equal to 0. So 30 is equal to 10 into 3 plus 0. So in the step 4, come to step 4. Here remainder equal to 0. Yes or no? Remainder equal to 0. So HCF equal to how much? 10. That's why number that can be placed in each stock is 10. That's the answer. ठीक है, ये दीटा प्रॉब्लम बहुत